नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपी पुलिस तैयारी में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए ये संविधान का पोर्शन है, जिसमें से मैं संघीय विधायिका यानी संसद के 25 प्रश्न करने वाले हैं हम। ये पहला पार्ट है, बाकी के पार्ट भी आएंगे। पहले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह रहेगा 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है। तो 1971 की जनगणना, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 84वें संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर तय कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष कौन सा है? यह वर्ष विशेष है 2026। अगला अगला है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो आप सभी जानते हैं, ये होती है जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई हुआ है 552। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आप जानते हैं, जीवी मावलंकर साहब थे। अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटाया जा सकता है। और कैसे हटाया जा सकता है? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करते। ध्यान रखना, लोकसभा ना कि राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कथन है, राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत विवाद पसंद नहीं करती है। ठीक है, इस नियम में बहस के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। हाँ, ये भी है। तो अब कथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है। कथन भी सही है और कारण इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। तो अब देखते हैं कथन और कारण किसमें सही है और कथन किसमें सही व्याख्या कर रहा है। कारण किसमें सही व्याख्या कर रहा है? कथन की। तो ऑप्शन ए है, जो कह रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है क्षेत्रफल के अनुसार? तो ये अभी हाल ही में जो लद्दाख है, ये लद्दाख बना हुआ है, इसमें जो है ये सबसे बड़ा लोकसभा का निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के 2 सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में। अगला प्रश्न है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उन्नाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग को लोकसभा में समान सीटें हैं? तो इसमें देखिए, ऑप्शन डी दिया है, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में 25-25 सीटें हैं। दोनों राज्यों में 25-25 सीटें लोकसभा की हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी है? तो न्यूनतम सदस्य संख्या है 50, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ आपका राज्य है और एक तरफ लोकसभा में सीटें हैं। तो अभी आपने देखा था आंध्र प्रदेश में 25 सीटें थी, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश 42 दे रहा है, यानी कि ये सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? तो जो राज्यों के लोकसभा क्षेत्र थे वो थे 530। 530 राज्यों से थे और 13 केंद्र शासित प्रदेश से थे और 2 राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो। तो कुल मिला के वर्तमान में 545 सदस्य हैं। लोकसभा के कितने स्थान
राजस्थान राज्य के लिए निर्धारित है। अभी आपने ऊपर भी देखा था 25, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल इसके बारे में कौन सा सही है? ऑप्शन ए कह रहा है किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्शन बी कह रहा है एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। और ऑप्शन डी कह रहा है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें ऑप्शन सी सही है आपका, आपातकाल में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव मई 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सॉरी ये तो हो गया, रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है? तो सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है लोकसभा में मध्य प्रदेश, अनुसूचित जनजाति के। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किसका है? तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 और महाराष्ट्र में आपकी 48 सीटें हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे नंबर पर है? तो पहले पे तो यूपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल, क्योंकि महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 हैं। उसके बाद जितने भी राज्य हैं सब में 42 से कम ही हैं। तो महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल सही हो जाएगा, दूसरे तथा तीसरे स्थान पर हैं ये। दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। तो इसका राइट आंसर है 13/5/2002, 13 मई 2002 को मनाया गया था भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है 545। इसमें से 530 राज्यों से निर्वाचित, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। गलत। राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं, लोकसभा में 2 मनोनीत होते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगला कह रहा है, राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान प्रावधान है। गलत। राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 किए जाते हैं, लोकसभा में 2 किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी भी गलत है। तीसरा कह रहा है, किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है। हाँ, ये सही है। अभी तो देखते हैं डी क्या कह रहा है। डी कह रहा है मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है। गलत, नहीं दे सकता है। ऑप्शन कौन सा सही है? केवल सी सही है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संविधानीय वर्जना नहीं है। ये थे दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।